वर्ड्स वर्ड्स के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। जी हाँ गाइस, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं ना कि मैम हमें टेंसेज आती है, मॉडल्स आती है, ग्रामर के हर टॉपिक पता है लेकिन हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। वजह यह है गाइस कि आपको वर्ड्स पता नहीं होते हैं। हमें उन छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग पता नहीं होती है। जब हम इंग्लिश बोलने जाते हैं तो ग्रामर के सारे रूल्स भी याद आ जाते हैं, बट करेक्ट वर्ड्स नहीं पता होती है कि इसका मीनिंग ये होगा, और हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिससे हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए A to Z ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जो बिल्कुल सिंपल से और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वर्ड्स है, जिनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ये सारे वर्ड्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी, हिंदी एग्जाम्पल्स है, हिंदी उसकी मीनिंग भी दिए रहेंगे। साथ में आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग मेरे साथ बोलते हुए सीखना ताकि आप बोर नहीं होंगे और आपको मज़ा आएगा, और आप अभी के अभी आप सारे वर्ड्स को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, अभी याद कर लोगे। तो फर्स्ट हमारा वर्ड्स ए लेटर से स्टार्ट होने वाले। ए लेटर के जितने भी वर्ड्स है पहले हम वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एनी टाइम। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बोलते होंगे ना जिसमें एनी टाइम का आपको यूज़ करना होता है। इसके हिंदी मीनिंग होते हैं कभी भी। जैसे तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, तुम वहाँ कभी भी जा सकते हो, तुम मुझे कभी भी अपने घर बुला सकते हो, पापा मुझे कभी भी घर बुला सकते हैं। तो कभी भी के लिए आपको करेक्ट वर्ड क्या है आपके पास? एनी टाइम। यानी कि जब भी आपको कभी भी बोलना होगा तो आपको एनी टाइम का यूज करना होगा। एग्जाम्पल है यू कैन कम एनी टाइम। वह कभी कुछ नहीं कहता। सॉरी, यहाँ पे गलत हिंदी लिखी है। यू कैन कम एनी टाइम यानी कि तुम कभी भी आ सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होगा यू कैन कम एनी टाइम, तुम कभी भी आ सकते हो। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन गो देयर एनी टाइम यानी कि तुम कभी भी जा सकते हो, तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, पापा मुझे कभी भी बुला सकते हो, फादर कॉल मी, पापा मुझे कभी भी बुला सकते हैं, फादर कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर मतलब बाद में। तो वो मुझे बाद में देखने आया, या फिर इसके बाद हम खेलने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर आफ्टर। ओके, आफ्टर यू तुम्हारे बाद, आफ्टर मी मेरे बाद, आफ्टर हिम उसके बाद, आफ्टर अस हमारे बाद। ठीक है, तो आफ्टर यानी कि बाद में। ठीक है, उसके बाद। नेक्स्ट है ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। दे ऑल वे सभी, या फिर वी ऑल हम सभी। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, यानी कि सभी जहां भी आपको यूज करना होगा उसके लिए आप ऑल का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एनीबडी। एनीबडी का मतलब होता है कोई एक। एनीबडी मीन्स कोई एक। एनीबडी कैन डू इट। एनीबडी कैन डू इट यानी कि इसे कोई भी कर सकता है। एनीबडी कैन डू इट, कोई भी। जब भी आपको कोई भी बोलना हो या कोई एक मतलब कोई एक, तो एनीबडी का यूज करना। इसे कोई एक कर सकता है या फिर कोई भी कर सकता है, ऐसा आप बोल सकते हो। एनीबडी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो या कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बी लेटर वाले वर्ड्स के बारे में। पहला हमारा वर्ड है बी। बी ई बी। बीई। बीई का मतलब होता है होना। होना, जैसे किसी चीज का होना, अंधेरा होना, मोटा होना। देखिए, होने के सेंस में आप बी का भी यूज कर सकते हो, गेट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, गेट का मतलब भी होना होता है, बी का मतलब भी होना होता है। ठीक है, खुश होना, बी हैप्पी, सावधान होना, बी केयरफुल। ओके, जैसे ही मे बी एट होम, मे के साथ बी यूज कर सकते हैं, वो घर पर होगा। होना यानी कि घर पर होने का सेंस हो रहा, वह घर पर होगा। ही मे बी एट होम। ओके, नेक्स्ट है बी यू टी बट। बी लेटर वाले सारे वर्ड्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो बी यू टी बट का मतलब होता है परंतु, लेकिन। ओके, तो बट का मतलब होता है परंतु। बट यू नो, परंतु तुम जानते हो, या फिर लेकिन तुम जानते हो। बट यू नो, बट आई विल कम, लेकिन मैं आऊंगा। ओके, तो इससे से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। बट का मतलब होता है लेकिन, परंतु। ओके, नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज यानी कि क्योंकि। बिकॉज ही वेंट। बिकॉज ही वेंट क्योंकि वह चला गया। बिकॉज ही वेंट क्योंकि वह चला गया। तो क्योंकि के सेंस में आप बिकॉज का यूज कर सकते हो। बिकॉज आई विल गो देयर, क्योंकि मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। बिकॉज का यूज किया जाता है रीजन बताने के लिए, क्योंकि के सेंस में।
ओके। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बीच में के सेंस में दो वस्तु या दो व्यक्ति के बीच में रहने की बात करते हैं तो बिटवीन का यूज करते हैं, बिटवीन दैम, उनके बीच, बिटवीन अस, हमारे बीच। या आप ऐसे बोल सकते हो द कैट इज सिटिंग बिटवीन टू बॉक्सेस, यानी कि जो कैट है वो बैठी हुई है दो बॉक्सेस के बीच में। ओके तो बिटवीन का यूज किया जाता है बीच के सेंस में, दो वस्तु हो, दो व्यक्ति हो, उसके बीच में रहने की बात करोगे तो बिटवीन का यूज किया जाता है। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सी वर्ड्स वाले, सी लेटर वाले वर्ड्स। ओके सी एंड कैन। कैन का मतलब होता है सकता है। जब आप किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी की बात करोगे यानी कि उसकी क्षमता बताओगे तो आपको वहां पे यूज करना होगा कैन का। ही कैन डू इट, वह कर सकता है, या फिर आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, या फिर यू कैन गो देयर, यू कैन स्विम, या फिर यू कैन कम हेयर, तुम आ सकते हो, यू कैन राइट अ लेटर, तुम पत्र लिख सकते हो। यानी कि जब आप किसी की एबिलिटी, उसकी क्षमता आप बताओगे तो वहां पे आपको कैन का यूज करना होगा। नेक्स्ट है कुड। कुड का मतलब होता है सका, पाया। कुड का मतलब होता है सका या पाया। आप कोई काम कर सके पास्ट में, ठीक है, आप कोई काम कर सके पास्ट में। ही कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा पाया, यानी कि पास्ट में वह नहीं जा पाया या वह नहीं जा सका। मैं नहीं आ पाया, आई कुडंट कम, या फिर मैं उससे नहीं बात कर पाया, आई कुडंट टॉक टू हिम, मैं उससे नहीं मिल पाया, आई कुडंट मीट हिम। ओके तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। पास्ट में आप कोई काम नहीं कर सके या नहीं कर पाए तो वहां पे कुड के साथ आप नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। ओके नेक्स्ट है COME, कम। इसे बोलते हैं कम। कम का मतलब होता है आना। ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है। आई कम हेयर, मैं यहाँ आती हूँ, या फिर शी ऑलवेज कम हेयर, वह हमेशा यहाँ आता है। ओके He always comes here, वो हमेशा यहाँ आता है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। कम का मतलब होता है आना। आगे देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डी लेटर वाले वर्ड्स के बारे में। फर्स्ट है हमारा डीओ, डू। डू का मतलब होता है करना। डू मीन्स करना। आई डू दैट, मैं वो कर सकता हूँ, आई डू दैट। तो डू का मतलब होता है कोई काम को करना। अब डू एक हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। डू का मतलब मेन वर्ब में भी किया जाता है, यानी कि डू का मतलब करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज किए जाते हैं, प्लस इसका हिंदी मीनिंग करना भी होता है। ओके डिड। डिड का यूज किया, यानी कि इसका पास्ट फॉर्म हमारा डिड होता है, ये पास्ट फॉर्म होता है। ये प्रेजेंट फॉर्म करता है, पास्ट फॉर्म किया। he did, उसने किया। he did, उसने किया। डज का मतलब करता है, ये भी यूज किए जाते हैं प्रेजेंट में, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। ही, सी, इट, यानी कि सिंगुलर नाउन जब आपके रहेंगे तो वहां पे आपको डज का यूज करना होगा। ही डज गो, यानी कि वह जाता तो है। ये है इम्फैटिक सेंटेंसेस, यानी कि इम्फैटिक सेंटेंसेस का मतलब होता है जोरदार वाक्य। जब आप सेंटेंसेस में जोड़ देते हो, जनरली आप ये बात याद रखना कि डू, डिड और डज का यूज किया जाता है ओनली नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके मैंने क्या बोला? डू, डिड, डज का यूज किया जाता है ओनली नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन अगर आप कभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज में डू, डिड और डज का यूज देख लेते हो, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू, डज, डिड का यूज देख लेते हो तो समझ जाना कि वो सेंटेंसेस इम्फैटिक है। अब क्या यहाँ पे आपको नॉट दिख रहा? नहीं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डज का यूज किया गया, यानी कि वो सेंटेंसेस इम्फैटिक है। मैं वहां जाता तो हूँ, मैं ये काम करता तो हूँ, मैं उससे बात करता तो हूँ, यानी कि आप कोई काम करने पे जोर दे रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो। सो ये एम्फैटिक सेंटेंसेस होते हैं। ओके नेक्स्ट है डन। डन का मतलब होता है किया था या किया है, यानी कि आपने कोई काम कर लिया है। ही हैज डन, उसने किया है। ही हैज डन, या फिर ही हैड डन, उसने किया था। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ई लेटर वाले वर्ड्स के बारे में। ओके ई लेटर से कितने वर्ड्स होते हैं? पहला है इच। इच का मतलब होता है हर एक। इच का मतलब हर एक। इच मैन यानी कि हर आदमी, हर एक आदमी, हर आदमी इच मैन। ओके नेक्स्ट है एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। इच का मतलब हर एक और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक।
एवरी पर्सन प्रत्येक लोग, एवरी पीपल, एवरी पर्सन प्रत्येक लोग। एगर, एगर का मतलब होता है उत्सुक, यानी कि आप कोई चीज जानने के लिए उत्सुक है, एगर है। ओके, आई एम एगर, मैं उत्सुक हूँ, मैं कुछ जानने के लिए उत्सुक हूँ। ओके, नेक्स्ट है अर्ली का मतलब होता है जल्दी, वेक अप अर्ली, जल्दी जागो, वेक अप अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। ओके, नेक्स्ट हमारे वर्ड्स स्टार्ट होंगे एफ लेटर से। एफ हुआ फोर, फोर का मतलब होता है के लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर मी मेरे लिए, फॉर अस हमारे लिए, या फिर आप बोल सकते हो आई बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने एक गिफ्ट खरीदा तुम्हारे लिए। ओके, तो इससे सब बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है फ्रॉम, यानी कि से, फ्रॉम देयर, वहां से, या फिर आई कम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, या फिर आई विल कम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आऊंगा। ओके, या फिर मतलब आप कोई जगह छोड़कर दूसरे जगह पे आते हो तो वहां पे फ्रॉम का यूज किया जाता है एज अ प्रीपोजिशन के रूप में। ओके, नेक्स्ट है एफईडब्ल्यू, फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ, इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में, तो फ्यू यानी कि कुछ। ओके, नेक्स्ट है एफडब्ल्यूडी, फूड, फूड का मतलब होता है खाना, ईट फूड, खाना खाओ, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, या फिर माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी मम्मी खाना बना रही है। ओके, तो इस तरह से फूड का मतलब होता है खाना। नेक्स्ट है जी लेटर वाले वर्ड्स, जी आई वी, गिव, गिव का मतलब होता है देना, गिव मी मुझे दो, गिव मी मुझे दो, या फिर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी सम फ्रूट्स, गिव मी अ ग्लास ऑफ अ कप ऑफ टी, यानी कि मुझे एक गिलास टी, मुझे एक कप ऑफ टी चाहिए, यानी कि मुझे एक कप चाय चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, मुझे दो, गिव मी। गेट का मतलब होता है मिलना, और गेट का मतलब पाना, गेट का मतलब समझना, गेट का मतलब लाना, गेट का मतलब होना, यानी कि गेट एक मैजिकल वर्ड्स है जिसका हिंदी मीनिंग बहुत सारे होते हैं। मैंने गेट्स पे अलग वीडियोस बना रखी हूँ, तो अगर आप गेट पे वीडियोस देखना चाहते हो, गेट के फुल यूजेस को जानना चाहते हो, तो आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे गेट वाली वीडियोस को जरूर विजिट कीजिएगा, इससे आपके गेट की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो गेट का मतलब होता है मिलना, आई गॉट हिम ऑन द वे, वो मुझे रास्ते में मिला, आई गॉट हिम ऑन द वे, आई गेट इट, मैं समझा, यानी कि आई गॉट इट, मैं समझ गया। तो देखिए गेट एक वर्ड ऐसा वर्ड है जिसका यूज आप बहुत सारी कंडीशन में यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आप किसी से पानी मांग रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सिंपली आप बोलोगे ना ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन ये गेट जो है ना, ब्रिंग को रिप्लेस कर यहाँ पर गेट का भी यूज कर सकते हो, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट का मतलब भी लाना होता है, ब्रिंग का मतलब भी लाना होता है, अर्न का मतलब भी लाना होता है, ठीक है। तो गेट आई एक मैजिकल वर्ड है जिसका यूज आप बहुत सारे कंडीशन में कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है गो, गो का मतलब होता है जाना, ही गोज, वह जाता है, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, या फिर ही कैन गो, वह जा सकता है। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एच लेटर से शुरुआत होने वाले सारे वर्ड्स है हेल्प, हेल्प का मतलब होता है सहायता या मदद करना, ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की या उसने मेरी सहायता की, ही हेल्प मी। ओके, तो हेल्प का मतलब होता है मदद करना या सहायता करना। नेक्स्ट है हैविंग, हैविंग का मतलब होता है पढ़ रहा है, यानी कि आपको कोई काम करना पड़ रहा है, हैविंग। ही इज हैविंग टू डू, उसे करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू डू, डू का मतलब करना, उसे करना पड़ा, ही इज हैविंग टू डू। ही इज हैविंग टू ईट, उसे खाना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हैव का मतलब पास है, कोई चीज आपके पास है यानी कि आपका उस पर पोजीशन है, आपका उस पर अधिकार है। अब मान लो मैंने एक कार खरीदा, तो कार पे मेरा अधिकार होगा। मैंने किताब खरीदे, कलम खरीदे, मैंने जो खरीदा, मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक बुक है, यानी कि आपके पास कुछ है ये बताओगे तो पास है ऐसा सेंस आएगा, यानी कि आपको आपका हक है उस चीज पे, ठीक है। तो वहां पे हैव का यूज करेंगे, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है।
ठीक है, तो जिस चीज पे आपका अधिकार है, जिस चीज पे आपका पोजीशन है, उसे बताने के लिए आप हैव का यूज करोगे। वहीं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हैज का यूज करोगे, पास है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। सी हैज अ बिग हाउस, या फिर राम हैज अ रिंग, राम के पास एक अंगूठी है। ओके, तो ऐसा ऐसा बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आई वर्ड्स वाले लेटर, सॉरी आई लेटर वाले वर्ड्स। पहला है इज का मतलब होता है ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। इफ का मतलब यदि या अगर। इफ यू कम, अगर तुम आओगे या फिर यदि तुम आओगे, ठीक है। तो इफ का यूज हम कंडीशनल सेंटेंसेस में करते हैं जो कि इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि कल्पना वाले सेंटेंसेस। अगर तुम आओगे, अगर मैं एक डॉक्टर होता, अगर मैं एक शिक्षक होता, अगर मैं वहां जाता, यानी कि आप वहां गए नहीं हो, आप सोच रहे हो कि अगर मैं वहां जाता, यानी कि आप इमेजिन कर रहे हो। तो इमेजिनरी सेंटेंसेस जहां पे बात करोगे वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें इफ का यूज किया जाता है। ओके, अब है इन का मतलब होता है में। इन अ मिनट, एक मिनट में। ओके, इन प्रीपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट जे लेटर वाले वर्ड्स है जस्ट, JUST, जस्ट यानी कि अभी, जस्ट नाउ, अभी अभी, जस्ट नाउ। तो जस्ट यानी कि जैसे आपको बोला हूँ अरे वो अभी गया, यानी कि जस्ट, अभी, जस्ट। ओके, ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना, ज्वाइन मी, मेरे मुझसे जुड़ो, ठीक है। ज्वाइन मी, मुझसे जुड़ो। जंप का मतलब होता है कूदना, जंप फ्रॉम हियर, यहां से कूदो। जंप मीन्स कूदना। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे के लेटर वाले वर्ड्स के बारे में। नो का मतलब होता है जानना। ही नोज दैट, वो उसे जानता है। ही नोज दैट। आई नो दैट, मैं उसे जानता हूं कि। न्यू इसका सेकंड फॉर्म है न्यू का मतलब होता है जाना। ही न्यू दैट, उसे पता था या फिर उसने जाना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। नोन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नो की थर्ड फॉर्म नोन, जानना। ही हैज नोन, वह जान चुका है, ठीक है, मतलब कोई काम फिनिश कर चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे एल लेटर वाले वर्ड्स के बारे में। LONG, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। लिटिल का मतलब होता है कम या फिर छोटा। लिटिल बिट, थोड़ा सा। लिटिल बिट यानी कि थोड़ा सा, ये हमारे फ्रेज के रूप में भी यूज किए जाते हैं। लिटिल बिट यानी कि थोड़ा सा। नेक्स्ट वर्ड इज एम लेटर वाले वर्ड से। MAKE, मेक का मतलब होता है बनाना। ही मेड दैट, उसने बनाया। की दैट यानी कि की। मेक का मतलब करवाना भी होता है। ही मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे समझाया या फिर समझवाया बोल सकते हो, यानी कि कोई काम करवाया, समझाना। मेक भी एक मैजिकल वर्ड्स है जिसका हिंदी मीनिंग बहुत ही अलग अलग होता है। तो मैंने मेक पे भी वीडियोस बना रखी हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड है मेक के वीडियोस देखने में तो आप वो वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा। आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे मेक वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है मेनी का मतलब होता है बहुत। मेनी का मतलब बहुत। मेनी चेयर्स, बहुत कुर्सियां। मेनी चेयर्स। मच का मतलब होता है ज्यादा या कम। हाउ मच, कितना मतलब काउंटेबल आप यूज कर सकते हो। ओके, मच यानी अनकाउंटेबल। मेनी का मतलब होता है काउंटेबल। मेनी यानी कि आप इसे गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, काउंटेबल होते हैं। ओके, और ये होते हैं अनकाउंटेबल, यानी कि आप इसे नहीं गिन सकते। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट एन लेटर वाले वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। एन ओ नो का मतलब होता है नहीं। नो का मतलब होता है नहीं। नो नहीं। ओके, इससे सब बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, आप ऐसे बोल सकते हो। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। नाउ का मतलब होता है अब। राइट नाउ, अभी आप बोल सकते हो या अब बोल सकते हो। ओके, नन एक भी नहीं। नन ऑफ देम, कोई नहीं, ठीक है। नन ऑफ देम मतलब कोई नहीं, यानी कि एक भी नहीं।
नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं करना, नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है ओ लेटर वाले वर्ड्स ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब होता है अलग करना, ऑफ इट फ्रॉम देयर, ऑफ इट फ्रॉम देयर, इसे वहां से हटा दो, ऑफ इट फ्रॉम देयर। ऑन का मतलब होता है पर, ऑन द टेबल, मेज पर, यानी कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर है। ओके, तो ऑन का यूज करेंगे। ओ एफ, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, का के सेंस में ऑफ का यूज करेंगे। ब्रदर ऑफ राम, राम का भाई, ब्रदर ऑफ राम, राम का भाई। आउट, आउट का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड, बाहर की तरफ, आउटसाइड, बाहर की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी वर्ड्स के बारे में, पी लेटर वाले वर्ड्स के बारे में। पीएससी, पेस यानी कि गति, व्हाट पेस, कितनी गति। पेन यानी कि दर्द, ही हैज पेन, उसे दर्द है, ही हैज पेन। ओके, नेक्स्ट है क्यू लेटर वाले वर्ड्स। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी मात्रा में, इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी मात्रा में। और क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, गुड क्वालिटी, अच्छी वस्तु यानी कि अच्छे गुण वाली वस्तु, गुड क्वालिटी। नेक्स्ट आर लेटर वाले वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। आर ओ डब्ल्यू, रो यानी कि पंक्ति, इन अ रो, पंक्ति में। देखिए, एक इसे बोलते हैं हम कॉलम, जैसे ये सीधे सीधे खींचे हुए हैं, ये हो गए हमारे कॉलम, और इस तरीके से जो गए हैं ये हमारे हो गए रो। ओके, तो रो, इन अ रो, पंक्ति में। रेस्ट, रेस्ट यानी कि बचा हुआ, रेस्ट वर्क, बचा हुआ काम, रेस्ट वर्क। रेट यानी कि मूल्य, एट व्हाट रेट, किस मूल्य में, या फिर एट व्हाट प्राइस भी बोल सकते हो। प्राइस का मतलब भी मूल्य होता है, कीमत होता है। ओके, अब हम बात करेंगे एस लेटर वाले वर्ड्स के बारे में। एस ए वाई, से का मतलब होता है कहना, से मीन्स कहना। दे से, वे कहते हैं। आई से, मैंने कहा, मैं कहती हूँ, या फिर आई सैड, जैसे सैड, सैड का मतलब कहा, इसका सेकेंड फॉर्म आपका सैड है। ही सैड, उसने कहा। आई सैड, मैंने कहा। ठीक है, सम यानी कि कुछ, समथिंग, कुछ, समथिंग यानी कि कुछ। नेक्स्ट है टी लेटर वाले वर्ड्स। देन, देन यानी कि तब, देन ही कम, तब वह आया, देन ही कम, तब वह आया। दैट, दूर के लिए यूज किया जाता है, जैसे दूर कोई चीज है ना, दैट गर्ल, वो लड़की, यानी कि वो लड़की दूर है बट एक है। ठीक है, सिंगुलर है, नाउन है, लेकिन वो दूर है, तो आप दैट का यूज करोगे। ठीक है, दे, दे का मतलब होता है वे, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। देयर यानी कि वहां, देयर वॉज अ ट्री, वहां एक पेड़ था, देयर वॉज अ ट्री। ओके, और हेयर का मतलब यहाँ होता है, देयर का मतलब वहां होता है। ठीक है, अब है यू लेटर वाले वर्ड्स। अप, यूपी अप, अप का मतलब होता है ऊपर, गो अप, ऊपर जाओ, यूपी अप यानी कि ऊपर, गो अप, ऊपर जाओ। यूज यानी कि प्रयोग करना, ही यूज्ड दैट, उसने प्रयोग किया, कि ही यूज्ड दैट। नेक्स्ट एंड लास्ट है डब्ल्यू लेटर वाले वर्ड्स। वॉज, वॉज का मतलब होता है था, ही वॉज गुड, वह अच्छा था, ही वॉज गुड। वर का मतलब होता है थे, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। विद, विद का मतलब होता है साथ, विद यू, तुम्हारे साथ, विद यू, तुम्हारे साथ। अब है हमारे, हमने टोटल सीखा ए से डब्ल्यू लेटर वाले वर्ड्स। आप बोलोगे मैम आप तो जेड लेटर तक सिखाने वाले थे। तो गाइस मैं आपको ये बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मैं आपको वही सिखाऊंगी जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। और हमारे डेली लाइफ में ए से डब्ल्यू तक के बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। एक्स, वाई, जेड वाले लेटर्स यूज नहीं किए जाते हैं ज्यादा। ठीक है, और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड्स है जो यूज किए जाते हैं जो कि वी लेटर, देन एक्स, वाई, जेड,
इन लेटर से एक एक वर्ड्स आप मुझे लिखकर कमेंट में ज़रूर बताना जो कि आप यूज़ करते हो, ओके, ताकि आपकी वजह से कमेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी इन वर्ड से, इन लेटर से कुछ वर्ड्स पता चल पाए। तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कोशिश की कि आपको छोटे छोटे वर्ड्स बताऊँ जिसके थ्रू आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाओ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.